हम्म, क्या कर दिया है आज इस बेटे ने। अरे यार। तो हमें क्या पढ़ना है, लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमने क्या पढ़ा था कल, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में लाइक उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब लाइक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है कि जितने नंबर हमारे क्या होते हैं, एटॉमिक होते हैं, नंबर एटॉमिक नंबर होता है, उतने नंबर ही क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर एटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर हम क्या ले लें, लाइक स्फेरिकल शेप के हमने ले लिया 1s। ठीक है, 1s एंड 1s, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे पहले होती है, लाइक हमारा जो अफबाउ रूल, क्योंकि हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तीन प्रिंसिपल पे बेस थी, दैट इज अफबाउ रूल, होन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अफबाउ रूल क्या बुलाता है, हमको इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। होन्स रूल क्या बताता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिल करनी है वो क्या है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे, देन आफ्टर दैट उनको पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्या होते हैं कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम क्या है, दो ही क्या ले सकता है, इस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उसी बेस पे क्या था, ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 1s है, अब मैंने क्या बोला था, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होगा, एक हमारा बाइनो सॉरी लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या होता है, वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव, और एंटी बॉन्डिंग दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो मेरा क्या है, जब मेरे 1s दो ऑर्बिटल मिले, तो दो ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली बात है हम इनके क्या बनाएंगे, हम बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगी, पहला होता है सिग्मा 1s और दूसरा क्या होता है सिग्मा स्टार 1s, दैट इज एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज बॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं बात करूं, लाइक मेरा क्या है 2s ऑर्बिटल है, कितना 2s ऑर्बिटल है, तो मेरी क्या होगी सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा 2pz, कौन सा आता है मेरा 2pz, 2pz एंड 2pz का। ठीक है, अब 2pz में क्या होता है, अगेन वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा, जब हम क्या करते हैं लाइक 2px, अब हमारा पाई बॉन्ड आ गया। हमारा पाई बॉन्ड किस किस में बनता था, जब हमारी p पाई p ऑर्बिटल हो, p या d ऑर्बिटल हो या फिर d d ऑर्बिटल हो, तो इन सब में क्या बनता है मेरा पाई बॉन्ड। क्या बनता है बच्चे, इन तीनों में मेरा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा px है। ठीक है, लाइक 2px, तो इनमें क्या होगा पाई बॉन्ड बनेगा, दैट पाई पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2py 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 एंड 2py का, आज बच्चे मेरा पेन बड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, एंड 2py, तो इसका बनेगा अगेन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी कंप्लीट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा अगर मैं इसके बाद बोलूं कि आप लोगों के लिए एक तरीके से शॉर्ट तरीका है, क्या है शॉर्ट तरीका है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने का। जैसे मेरा क्या है, अगर जिनका क्या है एटॉमिक नंबर क्या है लेस देन इक्वल्स टू 7 है, एंड जिनका एटॉमिक नंबर क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो उस केस में क्या होगा,
ठीक है। उस केस में ये होगा जो हमारी क्या है, अब हमने क्या किया, हमारे कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, देन उसके बाद क्या आता है, लिथियम आ गया, बोरोन आ गया, देन क्या आता है मेरा, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन, ये इनका क्या होता है, लाइक 7 एंड लेस देन 7 होता है। देन इसके बाद लाइक ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, जितने भी हमारे ग्रेटर देन 7 आते हैं, उनकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होती है, उनके लिए क्या है, देखो उनके लिए सबसे पहले लाइक सेम शॉर्ट तरीका है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी कम होती है किससे, एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। तो सिग्मा 1s एंड देन सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। देन आप जानते हो मैंने क्या बोला कि पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, सब में 2, चाहे पी हो चाहे डी हो, कोई भी हो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। लेस देन सिग्मा, अब क्या आएगा, 2s 2s 2, देन सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, दैट इज सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारी पाई बॉन्डिंग, पाई पाई 2px, पाई 2px विच इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा पाई 2py, क्या होगा, पाई 2py, ठीक है। इन दोनों में क्या होंगे, मैंने क्या बोला, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, 2px एंड 2py, ये याद रखना। देन यहाँ पर क्या होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा है, सिग्मा 2pz, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा मेरा, पाई, अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल शुरू हो जाएंगे, 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन इसका क्या होगा, इसके भी हमारे क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ तक क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चे, जहां तक मेरे लेस देन इक्वल टू 7 हो, जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। देखो ये हमने इक्वल क्यों रखे, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होते हैं मेरे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं मेरे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल। अब हमने देखा ना, अब हमने इसको आगे क्यों रखा, अगेन क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, इनसे ज्यादा होती है। अब जो मेरा क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 हो, तो हमारा क्या होगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस सिंपल इसको हम यहाँ पर आगे कर देंगे, ठीक है। दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है, देन सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसको बस आगे कर देंगे और कुछ नहीं, एंड देन सारा सेम, सिग्मा 2pz लेस देन दैट इज पाई 2px, ठीक है, 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py एंड यहाँ पर दिस वन इज सेम, पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, पाई स्टार 2pz, तब में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब जो चीज क्या होती है, जैसे मैं क्या बोला, ये दोनों क्या है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, डीजनरेटेड है, इक्वल एनर्जी है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि मान लो हमने यहाँ पे 1 रख दिया और यहाँ उसको कोई दिया ही नहीं, ना, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा, पाई 2py को, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों से पूछूं, ये किस लिए होता है, हम लोगों को जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, क्यों बॉन्ड ऑर्डर किस लिए निकालना होता है, ताकि हमको क्या मिले, बॉन्ड एनर्जी मिले और बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, कि किस तरीका मतलब कितना है, और प्लस उनकी एग्जिस्टेंस में, प्लस उनका नेचर पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड में उनका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसका, लाइक बोरोन का और ऑक्सीजन का क्या बोला था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो किस लिए होता है, इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो देखो कैसे, मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 H2, अच्छा मैम H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बोला, जब Z हमारा लेस देन 7 हो तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगी, लाइक सिग्मा 1s2, है ना, सिग्मा 1s2, और क्या है, सिग्मा स्टार 1s0, इसमें तो कोई है ही नहीं, क्यों, इसलिए क्यों, क्योंकि जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो उसमें निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं मेरे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर हमने बॉन्डिंग लिखा एंटी बॉन्डिंग लिखना बनता है, ठीक है। अब मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें सिर्फ 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब हमने 1 के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को, जो मेरे पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, उनका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मींस इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 4 6 8 10, है ना। और डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मींस 1 3 5 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैंने क्या देखा, इसमें क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है हमारा 1, ठीक है 1। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है या फिर डायमैग्नेटिक। तो इसका क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, मैम डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, ये क्या होगा मेरा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। हमने क्या किया 1s है, इसमें क्या है 1s1 लिखो भैया 1s है। अब 2 ही ऑर्बिटल मिलेंगे इसके, एक क्या है बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इन दोनों को ऐसे कंबाइन, क्योंकि हमारे s ऑर्बिटल के हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है, नीचे से ऊपर होती है ना, तो नीचे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन भाई 2 है, इसमें क्या है 0, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, फिलिंग होगी ही नहीं। तो ये क्या होगा मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कोई स्पीसीज क्या हो, मेन लाइक एक चीज बोलती हूँ, अगर क्या है कोई स्पीसीज है, ठीक है, लाइक इफ बॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ एनी स्पीसीज इज 0, बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है 0 है, तो क्या करेगा वो मॉलिक्यूल या फिर वो स्पीस क्या होगी, द स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स उसका क्या होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, उसको बोलेंगे कि ये जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। ये क्या है स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा अब मैं बोलूं लाइक H2 नेगेटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, कितने 3, वेरी गुड 3 है, तो इसकी हाँ 3 है, तो इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सिग्मा Sigma 1s2 1s2 और सिग्मा स्टार star 1s1। 1s1. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग लाइक 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, दिस इज इवन और ऑड, इवन है ना, क्यों इसमें क्या है ये क्या है ये क्या है प्लस। एक और चीज देखो इसमें लास्ट में देखो ये क्या है इसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड हो गया लेकिन इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर भी आपके अनपेयर्ड, इसको मत देखो ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया करो, ठीक है। जब हमने क्या देखा कि लास्ट में क्या है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे पैरामैग्नेटिक में या डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा मेरे H2 का पैरामैग्नेटिक, है ना, इसका कैसा होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्यों क्योंकि क्या है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसका बनाए 1s लाइक 2s ऐसे करके, सॉरी 1s यहाँ पे मॉलिक्यूलर बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं 2 हैं, तो इस तरीके से, और लाइक इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलो भाई अब बताओ कि हीलियम का बताइए, हीलियम 2 He2 इसमें कितने होंगे 4, 4, वेरी गुड 4 है, तो क्या होगा लाइक 2 आपने यहाँ डाल दिए 2 आपने यहाँ डाल दिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 - 2/2 है ना, 2 - 2/2 दैट इज 0। अब मैंने क्या बोला था, जब मेरा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो क्या होगा द स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, ना पैरामैग्नेटिक ना ही डायमैग्नेटिक, यहाँ लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, समझ आया यस मैम, बताइए, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगर मैं अब बोलूं लाइक अच्छा एक और बात बता, अगर इसका बिहेवियर पूछा जाए तो पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक,
ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों से इसका बिहेवियर पूछूं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो हुई 1s2 एंड 1s2। तो क्या है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है भैया, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। उल्टा नहीं बोल रहे हैं? लाइक पैरामैग्नेटिक में तो हमारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, पैरा में ओड होते हैं। ऑड। हाँ, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है, सॉरी, ठीक है, डायमैग्नेटिक। अच्छा चलो, लिथियम 2 नेगेटिव क्या है? लिथियम 2 नेगेटिव का बताओ चलो, फिर हम सीधा 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2 4 6 2s1, है ना? तो इसके लास्ट में क्या है मेरा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या होगा? लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? दैट इज पैरामैग्नेटिक। ये तो पता चल गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना जरा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? लाइक 1 2 और 2 4 है, और माइनस में 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2। बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ, है ना? अब इसका क्या निकालें? अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालें तो कैसे होगा? लाइक 1s का बताओ पहले। 1s का निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है? ये क्या है मेरा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 अनपेयर्ड में। चलो भाई 1s का हो गया 1s। अब 2s का लोगी। 2s स्फेरिकल शेप है तो 2s का लेंगे, ये 2s हो गया, ये 2s हो गया, ठीक है? यहाँ पर भी हमारा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग चलेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या है? सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 पेयर, और यहाँ पे सिर्फ 1 पेयर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना? ये समझ आया? पहले ये बताइए, ठीक है? अच्छा चलो लास्ट, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब मैंने क्या बोला था? लाइक ब्रोमीन 2, सॉरी बोरोन 2। अब इसका निकालो, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। वेरी गुड, 10 है। अब मीन्स इसका क्या है? प्लस बोरोन है जिसके क्या है? अब 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बोरोन है भैया 5 है ना, तो इसका क्या है? Z तो मेरा लेस देन 7 है, Z मेरा लेस देन 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? 1s2 1 स्टार 1s2, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा? सिग्मा 2s2, ठीक है? सिग्मा स्टार 2s2। अब मेरा क्या था? पाई शुरू था ना, देन क्या है? पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना? पाई 2py, एंड देन इसके बाद क्या था? सिग्मा 2pz, है ना? सिग्मा 2pz। देन क्या था मेरा? पाई स्टार, पूरा लिख रही हूं मैं, ठीक है? 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। पूरा था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो, कीजिए। इसमें 2 2 4 2 6 2 8। अब इसमें 10 भरने हैं, तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? अगर इसको हमने क्या है, अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। क्यों? एनर्जी लेवल सेम है भैया। अगर हम इसको 2 दे दे तो इसको भी 2 देने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए क्या कर दिया? उनको 2 इलेक्ट्रॉन को आधा आधा बांट दिया। अब मैंने क्या बोला? हमारे क्या है इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, है ना? अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। यही चीज को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है इसमें, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है मेरा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखो 2 4, ठीक है? और क्या होगा? 4 5 6 -4 6 -4 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। समझ आया ये चीज? यस मैम।
यही चीज सेम मेरी अप्लाई होती है ऑक्सीजन पे। किस पे? ऑक्सीजन पे। ठीक है, बस क्या है उसका एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ऑक्सीजन का और कर लो, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। चलो अब भैया O2 के बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 चलिए मैम। बताइए। चलिए 16 है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो जरा, कीजिए इसका। सिग्मा O2 का 1s2 सिग्मा 1s2, देन सिग्मा 1s2 asterisk सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा सिग्मा 2s2, 2 सिग्मा सिग्मा 2 स्टार 2s2, देन मेरा क्या सिग्मा था, मैंने बोला था कि ये क्या है, ये Z इसका क्या है, ज्यादा है 7 से, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सिग्मा 2pz, है ना 2pz है तो 2, अब उसके बाद क्या आएगा, दैट इज सेम पाई 2px, देन विच इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लो कि इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं क्या, 2 4 6 2 8 और 2 10 10 और क्या हो रहे हैं क्या, 12 और 2 16। ठीक है, कितने हो गए ना, लेकिन हमको कितने चाहिए, 2 मिनट, 16 इलेक्ट्रॉन है, नहीं हुए कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 और चाहिए ना, अभी नहीं हुए, सॉरी एक एक्स्ट्रा काउंट कर दिया है ना। तो अब इसके बाद क्या आएगा मेरा, इसके बाद क्या आएगा, पाई 2px, पाई 2py के बाद मेरा पाई स्टार 2px है, इसमें विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इसको देना पड़ेगा, एक इसको देना पड़ेगा। अब मेरे क्या है, हमको इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो कितना होगा, 2 4 6 8 10 -6 है ना, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया मेरा 2। ये समझ आ गया, पहले ये बताइए, लाइक इजी पढ़ा, आवाज नहीं आ रही, यस मैम। ठीक है समझ आ गया। चलिए ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी क्या होते हैं, अगर हमारे लाइक यू समझ लो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, तुमको इससे कैलकुलेट करने की बजाय याद कर लो, जिसके जो इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसमें जिस भी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 14 लाइक 13 12 11 10, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन उनका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 पॉइंट पढ़ाते जाओ, 1.5 2 2.5 एंड 3। ठीक है, ये क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, बताइए बताइए। ये चीज समझ आई कहां से आया हमने, बॉन्ड ऑर्डर, जब हमारे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 10 11 12 13 और 14 हो, उनका बॉन्ड ऑर्डर कहां से होगा, 1 से लेके मेरा 3 तक 0.5 ऐड होते जाएंगे, 1 1.5 2 2.5 एंड 3। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो क्या था, लाइक अब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है 14 तक हो, अब 14 से ज्यादा हो, 14 से ज्यादा हो तो क्या होगा मेरा, 14 से ज्यादा हो तो क्या होगा भाई, लाइक देखो 14 से ज्यादा हो तब हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है मेरा कौन सी स्पीसीज है, जैसे मेरा O2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14, ठीक है, O2 पॉजिटिव, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 15, O2 कितने आ गए, 16, ठीक है। अगर मैंने बोला O2 नेगेटिव 17, O2 नेगेटिव नेगेटिव कितने हो गए, 18। तो अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 14 है, तो मैंने क्या बोला था, 14 है तो उसका ऑर्डर कितना आता है मेरा, 3। 15 है तो आगे क्या कर दो, अब क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, लाइक 2.5 टू
1.5 एंड दिस इज 1। अब कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, 14 है तो इसकी प्रॉपर्टी होगी मेरी डायामैग्नेटिक। कौन सी? डायामैग्नेटिक। और ये सब होंगे मेरे पैरामैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज आल्सो डायामैग्नेटिक। क्या है मेरे? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो देखो अब ना एक और चीज हमने पढ़ी, लाइक क्या है, अगर मैं बोलूं कि लाइक मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्या बोला मैंने? बॉन्ड ऑर्डर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। जैसे 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 मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखो जैसे ये क्या हो गया, मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? घट रहा है, तो मेरा क्या हो गया? बॉन्ड और इंक्रीज एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये क्या गड़बड़ है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? लाइक बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर कोई बोले कि आपको बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो क्या होगा? जितना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। अब मैंने बोला अगेन, जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मेरे बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मेरे बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगेन दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का मतलब, बॉन्ड लेंथ का मतलब जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बेसिकली किस किस चीज से मिलकर बनता है? हमारी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मींस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी। ओके, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एक्स वाई जेड, तो हमारी क्या होती है? दैट इज लेंथ। ये क्या होती है? हमारी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। तो किस पे डिपेंड करता है? हमारा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हमारे बॉन्ड लेंथ के। किसके? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, अब एक और चीज बता रही, लेकिन मेरा क्या है, मैंने ले ली यहाँ पे स्पीसीज। ये है स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, एंड देन मैंने ले लिया मेरा बॉन्ड ऑर्डर, एंड यहाँ पे मेरी बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे है मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे क्या ले रहा था? मेरा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब मेरा मैंने कोई स्पीसीज ले ली O2 नेगेटिव नेगेटिव, लाइक O2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बताया था 3। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इसमें भी क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी? इंक्रीज। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? मेरा डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब मेरा जो क्या है? O2 पॉजिटिव है। O2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज हो जाएगा। तो 2.5, यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो बताया था बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हो गया? मेरी जब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? लाइक डिक्रीज। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? मेरा डिक्रीज, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। अब मेरा क्या है? लाइक सिंपल O2, मैंने क्या बोला? सिंपल O2। O2 क्या होगा? दैट इज 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 16। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2। बॉन्ड ऑर्डर 2। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? इस बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है हमारी, क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है मेरी बॉन्ड एनर्जी। ये क्या हुआ है? कम हुआ है। ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, दिस वन इज इंक्रीज। अब मेरी क्या आई? मैंने बोल दिया लाइक O2 नेगेटिव। क्या है? O2 नेगेटिव, लाइक 17 इलेक्ट्रॉन। अब बोला O2 नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगी मेरी? अगेन डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? लाइक दिस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज। ये सब क्या हो जाएंगे मेरे? इंक्रीज। अब इनका बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर क्या होगा? यहाँ पर सबका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्या होगा? नीचे क्या होगा? मेरा डायामैग्नेटिक। क्यों? ये क्या है?
14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होंगे ये सब, क्या हो जाएंगे मेरे पैरामैग्नेटिक। जब इनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा, इनमें क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक है तो मेरा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक क्या होगा, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब आती है मेरी थ्योरी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी थी, इसलिए यूज होती है। बेसिकली ये जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिट, सॉरी मॉलिक्यूलर। इससे पहले जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो क्या करती थी, लाइक शेप्स के बारे में कुछ नहीं बताती थी। अगर जैसे हमने CH4 का बनाया, CH4 के किस तरीके से बनाया था, इस तरीके से ना, लाइक CH4 ऐसे बनाया, तो लाइक उसने क्या किया, ये जो VB थी इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बता पाई कि क्या है इसका शेप। इसका जो शेप बताएगा, लाइक ऑर्बिटल्स का जो शेप बताएगा, कोवलेंट का जो शेप बनता है वो कौन बताएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये थ्योरी किसने दी थी, किसी को पता है किसने दी थी, ये सिडविक एंड पोवेल। किसने दी थी थ्योरी, सिडविक एंड पोवेल ने दी थी, ठीक है। इनके जन्मदाता कौन थे, सिडविक एंड पोवेल, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, लाइक दिस थ्योरी यूज्ड टू प्रोवाइड शेप and electronic geometry of covalent compound. Geometry means Lina? Yes, ma'am. Geometry means? Geometry means जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम लाइक ऐसे ऐसे करके डंडे ऐसे लिखते हैं ना, लाइक ऐसे एक्सिस बनाते हैं ना, राइट है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब है कि ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, VSEPR, ठीक है। कौन देता है मेरा, VSEPR। इसीलिए बोलते हैं कि क्या बताया था, ये शेप भी बताता है और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। अब जो मेरा क्या होता है, लाइक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करता है मेरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, ये तो आप जानते हो, है ना, जानते कि नहीं जानते। जो हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी पे डिपेंड करता है मेरे मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है। इधर बॉन्डेड है या फिर नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। बॉन्डेड का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड का मतलब वो किसी के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, मीन्स वो खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, खाली ही नहीं है। अनबॉन्डेड का मतलब वो अकेले पड़े, है ना। जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे हम ना मैं एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, जैसे मेरे क्या बनाया कि CH4 नहीं, हाँ CH4 बनाते हैं। CH4 का जरा ये करी तो बाद में देखती हूँ, पहले तो ये देखते। जैसे मेरा क्या है, मैंने बोला CH4 है, क्या है CH4। अब CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, कार्बन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। अब मेरा है NH3, NH3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। अब मेरा है H2, H2O में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे सेंट्रल एटम क्या होता है, दिस वन O, यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन, यहाँ पर होगा मेरा कार्बन, ठीक है। अब मैं कार्बन CH4 का लाइक बनाना कौन सी शेप बनी थी, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H H H। अब NH3 का कैसे बनेगा, N 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर है ना, और H3 इस तरीके से H H H, ठीक है। अब मेरा क्या है H2O, है ना, डबल बॉन्ड बनता है, याद है, डबल बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 होते हैं, 2 के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, और 2 ये क्या है मेरे, ये जो है जो अनबॉन्डेड है उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हमने क्या देखा, जो इसके बीच में
हमने क्या हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, शेप फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, शेप फॉर्म करते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो जो मीथेन की, सॉरी CH4 की टेट्राहेड्रल की शेप, इसकी शेप बनती है, वो होती है मेरी टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप लाइक, आप लोगों ने लाइक प्रिज्म देखा है, ऐसे ट्रायंगल ऐसे होता है। अच्छा टेट्राहेड्रल Yes. पता है किसी को? Yes, ma'am. पता है ना? Yes, ma'am. तो लाइक CH4 की जो शेप होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ये कौन बताता है, मेरी VSEPR थ्योरी, ठीक है। NH3 की कौन सी होती है, इसकी होती है पिरामिडल। क्या होती है मेरी, पिरामिडल, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, 3D शेप, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, इसकी कौन सी शेप होती है, H2O की शेप होती है, दैट इज एंगुलर, ठीक है। कौन सी शेप होती है, या फिर इसको बोलते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं हम, वी शेप, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस वाले में हमारे क्या है, लाइक सबका इसमें तो भाई कनेक्शन हो रखा है, ठीक है, सब क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें क्या है, देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है ना। अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, और इसमें क्या है, दो लोन पेयर है ना, क्या है, दो लोन पेयर है। मीन्स इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग है तो ये क्या है, इसमें रेगुलर है, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर शेप। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी क्या है, ये भी क्या है मेरा, नॉन बॉन्डिंग, ये क्या है मेरा, नॉन बॉन्डिंग, क्यों, इसमें क्या है, मेरे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब चलो इसकी बात तो छोड़ो, बात करते हैं हमारे नॉन बॉन्डिंग की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक रिपल्शन होता है कि नहीं होता, होता है रिपल्शन, ठीक है। अब बात करें कि जो रिपल्शन होता है ना, जो लोन के पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। जैसे हमारे क्या है, लेकिन बहन भाई हैं, घर में बहन भाई होते हैं, ठीक है। अब जो सेम एज के होते हैं वो क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लाइक अगर एक सोफे पे बैठा है तो वो दूसरे सोफे बैठ ही नहीं सकता, क्यों, लड़ाई बाकी रहेगी। वैसे ही क्या होगा, ऑब्वियसली, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन। तो जस्ट लाइक हमारे सिर्फ क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर हो तो उनके बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ही क्या है, ये तो बॉन्डिंग है, ये तो क्या है, रेगुलर है, इसमें क्या है, अट्रैक्शन है। अब नाउ मेरा क्या है, लोन पेयर और क्या है, सिंपल, इसमें हमारा क्या है, इनमें थोड़ी सी कम क्या होती है, रिपल्शन, क्या होती है, इनमें कम रिपल्शन होती है, और इनमें क्या होती है अट्रैक्शन है इनमें। तो ये बोलेंगे कि मैम आप बता क्यों रहे हो, क्योंकि जो हमारी VSEPR थ्योरी है उसका नेक्स्ट टॉपिक ही है, ठीक है। तो पहले क्या बोल दिया कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे सेंट्रल एटम है, जैसे हमारा क्या था, ये सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे डिपेंड करता है किसकी शेप, मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड कर रही है ना। देखो क्या है, इस पे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाहर वाले सेंट्रल एटम को ही तो थोड़ा देख रहे हैं हम, तो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, बाहर वाले एटम्स को देख रहे हैं, तो इन पे डिपेंड करती है क्या है, मेरी शेप। नेक्स्ट, वैलेंस थ्योरी क्या बोलती है कि वैलेंस शेल क्या होता है, एज एन पेयर विद द क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, थोड़ी, ये तो थोड़ी टफ लैंग्वेज होगी। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे क्या होते हैं, वैलेंस शेल के हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, मींस बॉन्डिंग पे और उनकी नॉन बॉन्डिंग पे। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में क्या करता है, रिपेल करता है दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्यों, क्योंकि वो क्या है, मेरे नेगेटिव चार्ज है। जैसे मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास में बैठे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंस टू ऑक्यूपाई द, लाइक इस तरह की जो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बीच में लाइक क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्शन होता है, क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्शन। और क्या होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, लाइक ऑपोजिट बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बनाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, मेरा मिनिमम रिपल्शन। जैसे मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये वाला, इनके बीच में क्या होता है, मेरा मिनिमम रिपल्शन, क्या होता है इनके बीच में, मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। अब जो VSEPR थ्योरी है वो क्या बोलती है, यू उन मॉलिक्यूल्स पे लाइक अप्लाई होती है जो हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मैम रिजल्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग रेजोनेंस से बनता जो रिजल्टेंट उनका। रेजोनेंस मींस Ma'am, a when a molecule cannot be defined by a single structure, then its orbital can be represented by two or more structure. बिल्कुल बिल्कुल गई। जैसे हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि वो क्या बना रहा है, एटम बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो जो क्या होगा, जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। जैसे मेरा कार्बन है, कार्बन किसी और के साथ मिले तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, कार्बन किसी और के साथ मिले तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो क्या होगा, लाइक एक ही मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे हाँ, अभी मैंने क्या बोला, जो हमारा मैक्सिमम रिपल्शन होता है, ठीक है, किसमें किसके बीच में होता है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये बताया था, है ना, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर। देन उसके बाद किसमें होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, ठीक है, एंड देन सबसे कम किसमें होता है मेरा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, ठीक है, ठीक। अब जो लाइक शेप होता है एक किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की, जो कंपाउंड की जो शेप होती है वो लाइक उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, जब किसी भी पेयर पे कोई भी क्या हो, देयर इज नो पेयर, नो मैंने क्या बताया था, कोई भी लोन पेयर ना हो, देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसे बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे बताया था इससे पहले, जैसे मेरा CH4 है ना, CH4 में क्या है, कोई लोन पेयर है क्या, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी होगी इसकी बच्चा, रेगुलर ज्योमेट्री। अच्छा, इस पे एक केयर है, जब क्या है, लोन पेयर हो, व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम में, उसे क्या बोल देंगे हम, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी लाइक डिस्टॉर्टेड। कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। पहले बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आई आप लोगों को? यस मैम। चलिए, अब हमने अब हम बात करेंगे कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। इसके बाद क्या था मेरा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, लाइक ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो सिर्फ इतना ही है, इसके बाद आता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। गिव मी अ सेकंड, इसमें थोड़ा सा लाइक ये तो बॉन्डिंग तो आपको पता ही है, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, पता है ना कितने पाई बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बता सकते हो, लाइक इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, 2 सिग्मा एंड 0 पाई, और यहाँ पे लिख देते गलत, ठीक है, इसमें कितने हैं, 0 पाई बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड। कैसे, मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है मेरा, सिग्मा बॉन्ड, देन उसके बाद बोलते हैं मेरे पाई बॉन्ड। अब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, 2 sigma bond and 1 pi bond. वेरी गुड, इसमें 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अब 2 इसमें sigma bond and 2 pi bond. वेरी गुड, और इसमें 2 sigma bond and 2 pi bond. वेरी गुड। तो क्या होता है, लाइक ये तो सिर्फ बता दिया, इसमें क्या है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पाई बॉन्ड का किसमें, ज्योमेट्री और हमारी शेप पे, ठीक है। जैसे ये देखो, अभी बता दिया कि लोन पेयर क्या है, अगर ज्यादा स्पेस हो स्फेयर में, लोन पेयर ज्यादा हो तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा, लोन पेयर का ज्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है।
ये चीजें थोड़ा सा याद रखना कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, हमारी बोथ बॉन्ड पेयर पे और लोन पेयर, उन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को। लाइक हम जब हम एंगल बनाएंगे, नेक्स्ट शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके चलते हैं। किसको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन? The process of intermediate क्या of होता है? slightly different energy so as to redistribute their energy and form a new set of orbital is called hybridization. वेरी गुड बेटा, तूने तो पूरी एग्जाम की तैयारी कर रखी है। है ऋषिता? Yes, ma'am. वेरी गुड, सही है तेरा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है, सेंट्रल एटम में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, अगर हम क्या करते हैं, एस की मिक्सिंग किसके साथ कर रहे हैं? पी ऑर्बिटल के साथ, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? एस पी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? एक अलग स्पीसीज है, एक दूसरी स्पीसीज है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्पीसीज। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाए तो कैसे लिखागा कि हम जब क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ किसकी? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ये लिख दो, काफी है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारा क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, लेकिन क्या होता है, उनका शेप क्या होता है? डिफर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, मैंने एस और पी की क्या हुई? हाइब्रिडाइजेशन करी, तो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? Linear. हाँ, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल तो क्या हो गया? सेम हो गया। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? एनर्जी तो डिफरेंट है, एस की अलग है, पी की अलग है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी क्या है? अगर जिनकी सेम एनर्जी है बट उनकी क्या है? डिफरेंट शेप है, तो क्या हो जाएंगे वो? उनको मिक्स करेंगे और नए टाइप का ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जिसे क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या लिख सकते हैं कि लाइक इन हाइब्रिडाइजेशन like atomic orbitals have, जिसकी क्या होती है? सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, बट उनका क्या हो? डिफरेंट शेप हो। हैविंग डिफरेंट शेप, उनको अगर मिक्स किया जाए, आर मिक्स्ड, और क्या होगा? तो उनसे क्या बनेगा मेरा? न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल। लाइक एस को पी के साथ हमने कॉम्बिनेशन किया, तो क्या बन गया? एस पी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमने बोला कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उतने नंबर ही क्या होंगे? हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अगर क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं मेरे? हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बोला कि कितने हैं? 2 हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 2 ही होंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equal to number of atomic orbital participated। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इनका क्या होगा, जो मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं? उनकी जो शेप होती है, उनका क्या होता है? जो एनर्जी होती है, और उनका डायरेक्शनल नेचर क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। मैं बोलूं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं मेरे, लाइक हाइब्रिड ऑर्बिटल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? और आइडेंटिकल इन, बोलो,
shape, energy and क्या होता है आइडेंटिकल का मतलब? डायरेक्शनल नेचर। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सेम। क्या होगा? सेम। समझाती हूँ। जैसे मेरा क्या है, CH4 है, CH4 है कि नहीं है? ठीक है। अब CH4 में बताना कितने नंबर कार्बन का बताओ। कार्बन का कितना होता है मेरा? 6। एक 1s2 2s2 2p2 ऐसी तो होगा, है ना। अब इसका ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो आउटर मोस्ट को लेते हैं, लाइक 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा? बॉन्डिंग किसकी होगी? हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4 एटम्स की। अब हाइड्रोजन क्या है भैया? 1 2 3 4। इनके क्या है? एक ही है। इनके ऑर्बिटल में तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन आता है ना, लाइक दिस वे, इस तरीके से, है ना। आता है कि नहीं आता? अब इसका कॉम्बिनेशन हमको किससे करना पड़ेगा? किसमें करना पड़ेगा? इसके आउटर मोस्ट शेल में करना पड़ता है, CH4 का करना पड़ता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, लाइक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। किसके लिए? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो मेरा क्या हो गया? ये खाली हो गया। अब ये खाली हो गया तो इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? इसके साथ, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ। पढ़ा था ना हमने हुन्स रूल पे, जब हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया था, एनर्जी भी ट्रांसफर हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पेयरिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तभी तो हमारा CH4 का बॉन्ड बनता है। तो ये क्या था? ये क्या था मेरा? s ऑर्बिटल। ये क्या है मेरे? p ऑर्बिटल। ये लाइक x एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस, XYZ है ना। तो मैंने क्या बोला? अब कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल। 4। वो वाली चीज समझा रही हूँ तो ऊपर ऑप्शंस लिखे थे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है मेरे? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये इनका क्या है? इनकी देखो एनर्जी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है ना, है कि नहीं? बताओ। इनकी एनर्जी क्या है? S की अलग, P की अलग, तो इनकी क्या है? लाइक एनर्जी, एनर्जी एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये सब क्या है बच्चे? सेम और डिफरेंट? सॉरी, डिफरेंट। डिफरेंट है ना। एस का क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? सबसे ज्यादा होती है, फिर कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है? सॉरी, कम होती है फिर ज्यादा होती जाती है। ठीक है, लेकिन इसका शेप क्या होगा? इन सबका शेप क्या है? शेप भी तो अलग है। ठीक है, अब जब इन सब की मिक्सिंग होगी, इन सब की मिक्सिंग होती है किस तरीके से बनेगा? लाइक इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? sp। लाइक इस तरीके से बना सकते हैं sp की हाइब्रिड, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हमने क्या बोला था? इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप आर मिक्स्ड एंड न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें क्या बोला? नेक्स्ट क्या था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है उतने ही नंबर क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, इसमें 4 नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे बिट्टू? 4। एस का इसके साथ कॉम्बिनेशन, एस का इसके साथ और एस का इसके साथ, तो कितने बन गए? 4 ही मेरे क्या बन गए? बोलो बोलो। हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही चीज तो मैं बोल रही थी। ये देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड। देखो एस ये 4 है तो ये क्या बने? 4 ही बने। ठीक है, तो इनकी क्या होगी? इनकी, अब ये बात बताओ, इनका शेप भी सेम है, शेप भी सेम है, और इनकी क्या है? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी सेम है। देखो ना, एक सब्जेक्ट, और एनर्जी भी क्या है? एनर्जी भी क्या है? सेम। तो ये सब क्या है? लाइक हैविंग सेम शेप, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड एनर्जी। ये वाली बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आए Yes, ma'am. अच्छे से? ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को हम इस चैप्टर को ट्राई करेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। ठीक है, पिंडन आप अपना ध्यान रखिए। चलो, Good night, और ma'am. बताइए कुछ।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? अच्छा, इसमें एक और चीज बना दी थी, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो कब होती है? उनमें सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे, और क्या होंगे, जिनका बिल्कुल ही खाली होगा ऑर्बिटल। ठीक है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फुल क्या होंगे, बोलो बोलो, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से होंगे पार्टिसिपेट, कौन कौन से करेंगे मेरे, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या फिर ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। क्यों करेंगे, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन में हमारी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है कि मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है लीना? हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है कि मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है? लीना ने लेफ्ट कर दिया। ऋषिता, कैन यू हियर मी ऋषिता? Yes, ma'am. हाइब्रिडाइजेशन में लाइक मिक्सिंग किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कि ऑर्बिटल्स की? Orbitals की. बिल्कुल सही। तो इसका लास्ट पॉइंट यही है कि जब हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनता है, तो हमारा क्या होता है, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होंगे, हाफ फिल्ड होंगे या फिर फुल्ली फिल्ड होंगे या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, चलो भाई, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे की क्लास में। टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब अपना।